एवं समस्त जन को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं कहां से अपनी बात शुरुआत करूं, कहां पर अपनी बात समाप्त करूं, यह मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि भारत का अतीत का जिक्र करो तो गर्व से सीना तन जाती है और वर्तमान का जिक्र करो तो शर्म से सर झुक जाता है। अगर इस बात में किसी को संशय हो तो हमको बताए, 1990 के बाद इस भारत में अपने आप को जनता के बीच यह प्रमाणित करके दिखलाए, मैं महापुरुष हूँ, जननायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। क्योंकि हमारे देश 1990 से पहले ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए जिन्होंने अपना लक्ष्य, अपना मंजिल, अपना धर्म, अपना कर्म राष्ट्र को माना। 1990 के बाद मेरे अनुसार से 100% नेता जिसको हम चुनते हैं, चाहे वह केंद्र स्तर का नेता हो, चाहे राज्य स्तर का नेता हो, उन्होंने अपना मंजिल, अपना धर्म, अपना कर्म परिवार को माना, संगे संबंधियों को माना, कुर्सी को माना। आज हमारे देश के विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सपा हो, बसपा हो, सभी का मात्र एक एजेंडा है, सत्ता कैसे बचे, सत्ता पर कैसे पहुंचे। इन लोगों को ना तो बेरोजगारी से मतलब है, ना तो अपराधी पर नकाब कसने का कोई अंडा है, ना तो भारत के आम जनता के शिक्षा से कोई मतलब है, ना तो भारत के आम जनता के स्वास्थ्य से कोई मतलब है। हालांकि हमारे भी रामविलास पासवान जी जो केंद्र स्तर के नेता थे, उन्होंने एक बार संसद भवन में बोले थे, हमारे देश में ना तो नेता की कमी है, ना तो नीति की, अगर कमी है तो नेता की नीयत की। बिल्कुल सही कहे थे। जरा विचार कीजिए, आज हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भाजपा को हटाओ केंद्र से और हमको बैठाओ सत्ता पर। मैं भारत की तस्वीर को बदल दूंगा। जो नीतीश कुमार, श्री लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के राज को यानी 1990 से 2005 तक जंगल राज करा दिया था, वो नीतीश कुमार ना जाने कितनी बार इस जंगल में कभी आते हैं, कभी जाते हैं। अभी इसी जंगल में रह करके हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना चाह रहा है। जो नीतीश कुमार बिहार के मजदूरों को ना पलायन से रोक पाया, ना तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर पाया। जो नीतीश कुमार बिहार में ना तो अपराधी को कुचल पाया, वो नीतीश कुमार हिंदुस्तान को बदलने का दावा करते हैं। अब बात कर ले कुछ केंद्र सरकार के। 2014 में यह दावा करके आए थे, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जितने भी भारत के राजनेता के काला धन स्विस बैंक में जमा है, उसको भारत वापस लाएंगे और प्रत्येक जनता के खाते में 14 लाख रुपया देंगे। मोदी ये भी कहा था, पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा आतंकवादी हमला जो भारत की सेना के मौत का घाट उतार रही है, उस पाकिस्तानी को कड़ी से कड़ी सबक सिखाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारे हिंदुस्तान के धन प्रधान देश है, तो आइए नेता के गलत फहमी में ना पड़े। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूंगा कि खुश नसीब हैं वे लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब हैं वे लोग जो वतन पर मिट जाते हैं। हम मरकर भी वतन पर आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर। उन शहीदों को सलाम करें, उन शहीदों को सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव, जय महादेव।